सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम। सग्रवत धनुष गन करके ले आए सीतावर के। सग्रवत धनुष गन करके ले आए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में, सीता की रटन को रटते। समता धरी सीता ने
तत्व ज्ञान बल से राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। ओ श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, देखो आचार्य देव कहते हैं कि जिनका नाम स्मरण ही भला है, ऐसे भगवंतों का, ऐसे गुरुओं का नाम स्मरण करते हैं, वह भी हमारे कर्मों को, पाप कर्मों का क्षय करता है। इसलिए बहुत उल्लास से, बहुत आनंद से हमें भगवंतों की, गुरुओं की भक्ति करना चाहिए। महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ना, सुनना चाहिए। लखन दसानन बज करके रघुलाए सीता जय के। लखन दसानन बज करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। सुनत हरस आवे, ओ सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। जिसके हृदय में राम बसे होते हैं, उसके हृदय में पाप नहीं बसते। जिसके हृदय में राम बसे होते हैं, उसके हृदय में पाप नहीं बसते। वो जिसके हृदय में आत्मा राम बसा होता है, जिसका श्रद्धान ज्ञान और जिसकी आत्मा राम में स्थिरता होती है, उसके हृदय में पुण्य पाप नहीं बसते। क्या? वो तो कर्मों का संवर करके मोक्ष को प्राप्त करता है, ना पुण्य रहता है ना पाप रहता, दोनों का भाव कर देता है। जब तक ऐसा ना हो कि भगवान आत्मा में न रम पाएँ, तो कम से कम श्री राम के चरणों में तो नमे, उनकी भक्ति में तो रमे। यह हमारे पाप कर्मों को क्षय करता है, अशुभ से बचाता है, प्रशस्त शुभ भावों में लगाता है। इसलिए हमें महापुरुषों की भक्ति, पूज्य पुरुषों का स्मरण सदैव रखना चाहिए।
कर्मों के उदय की विचित्रताएं देखिए कि पवनंजय और अंजना का विवाह तय हुआ। सब अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों प्रफुल्लित थे कि विवाह होने वाला है। पवनंजय ने सोचा एक बार देख तो लें, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर वो कितनी सुंदर होगी। देखने गए अपने मित्र प्रहस्त के साथ सखियां आपस में बातें कर रही थी। मिश्रकेशी नामक सखी ने उसकी निंदा की और दूसरी राजकुमार की प्रशंसा की। लज्जावश अंजना ने कुछ नहीं कहा और इसका अर्थ पवनंजय ने क्या निकाला कि यह मुझे चाहती नहीं है, इसके हृदय में कोई और बस रहा है। बात एक होती है, अर्थ निकालने वाले अलग अलग प्रकार से अर्थ निकाल लिया करते हैं। आपने विद्योत्मा और कालिदास का सुना होगा। विद्योत्मा एक बहुत बड़ी विद्वान थी और अनेक महापंडितों को हरा चुकी थी और उसका प्रस्ताव था कि जो मुझे हरा देगा मैं उससे विवाह कर लूँगी। जब सब विद्वान लोग हार गए तो उन्होंने सोचा कि इसके साथ किसी निरीह मूर्ख को उलझा देते हैं। पंडितों का काम है अपने हिसाब से अर्थ निकालते हैं। एक व्यक्ति बैठा था और जिस डाल पे बैठा था उसी डाल को काट रहा था। क्या कर रहा था? एक व्यक्ति बैठा हुआ जिस डाल पे बैठा था उसी डाल को काट रहा था। कौन था वो? कौन था? क्या नाम था उसका? कालिदास को देख रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? जिस पुण्य के उदय को प्राप्त करके यहाँ आए हैं उस पुण्य के उदय को ही छीण कर रहे हैं और शीघ्र ही पतन होने वाला है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का। जितना पुण्य कमाया था उसको भी खाली करके हम जा रहे हैं, उतनी भी कमाई नहीं कर पा रहे हैं अगर हमने वास्तव में अपना हित नहीं किया, भगवंतों की भक्ति आदि में नहीं लगे। भक्ति का मतलब मात्र ये नहीं है कि हमने कुछ गा बजा लिया या चर्च सुन लिया या कुछ अच्छे। भक्ति मात्र शब्दात्मक नहीं होती, भावात्मक होती है। हमारे भाव से कितने जुड़े, उन भाव उन शब्दों का हमने कैसे समझा, क्या अर्थ निकाला। भक्ति अंदर में प्रफुल्लता कितनी जगी। नाम क्या था उसका? क्या नाम था? कालिदास। क्या कर रहा था वो? हम क्या कर रहे हैं? जी हम कर रहे हैं। उन्होंने सोचा जी अच्छा है इसको उलझाया जाए, लेके गए। कहले कहाँ ले जा रहे हैं? तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारा बढ़िया विवाह करवाएंगे हम सुंदरी से। अब मूर्ख आदमी, उसको क्या है, उसको ही गांव की गमारन शादी को तैयार नहीं थी उससे। और बढ़िया राजकुमारी से, अच्छी विद्वान से हो जाए विवाह तो क्या करना। ले गए जी हमारे गुरुजी आए हैं, अच्छा सजा धजा के अच्छे पंडित की वेशभूषा में बना के गुरुजी आए हैं, लेकिन इनका मौन है, जैसे बस मात्र इशारों में ही शास्त्रार्थ करते हैं। कोई बात है, इशारों में हो जाना है। तो उन्होंने क्या किया, ईश्वर एक होता है। तो उसने क्या समझा, ये कह रही मैं तेरी एक आंख फोड़ दूंगी। तो उसने कहा अच्छा तू एक फोड़ेगी, मैं दोनों फोड़ दूंगा। तो नहीं, परमात्मा दो होते हैं, एक कार्य परमात्मा और एक कारण परमात्मा, एक निकल परमात्मा और एक सकल परमात्मा। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, तालियां बज गई। विद्योत्मा ने ऐसा हाथ खड़ा किया कि परमेष्ठी 5 होते हैं। कितने होते परमेष्ठी? 5 होते हैं। और उनने सोचा कि ये कह रही है कि झापड़ मारेंगे हम तुम में, नहीं कि मैं घूसा मारूंगा। तो उन्होंने ऐसा एक घूसा दिखाया। तो उन्होंने कहा विद्वानों ने
अरहंत सिद्धाचार पाठक, साधु हैं परमेष्टि सब, पण सब आत्मा की अवस्थाएं, और आत्मा ही एक आत्मा ही शरण है। अरे वाह! और कालिदास जीत गए। भाव व्यक्ति अपने हिसाब से निकालते हैं, भाव खुद भरे जाते हैं हमारे द्वारा। एक घटना में अलग अलग लोगों के अलग अलग भाव, भंगिमाएं, अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। तो अंजना का भाव तो कोई ऐसा था नहीं, लेकिन अपना भाव पवनंजय ने खुद पिरोया और खुद दुखी हुई है। हमारे साथ तो ऐसा होता नहीं होगा, होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? सास अच्छे अभिप्राय से समझ रही है, कह रही है, और बहू गलत अभिप्राय लगा सकती कि नहीं लगा सकती? बहू अच्छे अभिप्राय से कर रही है और सास गलत अभिप्राय लगा ले, हो सकता कि नहीं हो सकता? अभिप्राय समझना सीखो, और चलो गलत अभिप्राय को भी सम्यक लगाना सीखो। नकारात्मकता में भी सकारात्मकता खोजो। एक व्हाइट बोर्ड था, एक व्हाइट बोर्ड पे प्रोफेसर ने एक ब्लैक पेन से एक बीच में एक बिंदु रख दिया। पूरी क्लास भरी हुई थी, आप लिखिए कि इस बोर्ड पे क्या क्या है। तो सभी बच्चों ने उस काली बिंदु के बारे में लिखने में पूरे पेज भर दिए। तो फिर प्रोफेसर ने पूछा कि ये काली बिंदु के बारे में आपने लिखा कि जो पूरे ब्लैक व्हाइट बोर्ड का, व्हाइट बोर्ड था ना, व्हाइट बोर्ड का लाखवां भाग है वो। इतने सारे में अगर डॉट 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 लगाए जाएं तो कितने 1 लाख बिंदु उसमें रखे जा सकते मान लो। तो 1 लाखवां भाग आपने इतना बड़ा कर दिया कि पूरा व्हाइट बोर्ड जो लाख गुना अधिक था उसमें, वो तो हमें दिखाई नहीं दिया, और जो लाखवां भाग कालिमा थी वो हमें दिखाई दी। एक चीज़ बताइए, हमारे जीवन में ऐसा ही नहीं हो रहा? हमें मनुष्य भाव मिला, दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुत्रस गति पानी, नरकाया को सुरपति तरसे। कितनी दुर्लभता से हम यहाँ मनुष्य पर्याय में आ गए, पता है हमें? निगोद से निकलने वाले ऐसा भी है कि बहुत सारे जीव तो अनादि से निगोद में और अनंत काल तक निगोद में ही रहेंगे। ना निकले थे, ना निकल रहे हैं, ना निकलेंगे अनंत काल में। क्या हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम एक विशिष्ट पुण्य लेके आए हैं, सातिशय पुण्य, जो मनुष्य पर्याय मिल गई है और जैन कुल मिल गया है उसमें भी, और यहाँ बैठने के लिए बहुत पुण्य चाहिए। यहाँ बैठ के जिनवाणी सुनने के लिए सातिशय पुण्य चाहिए, और यहाँ बैठ के हम जिनवाणी सुन रहे हैं जो हमारा सातिशय पुण्य है कि नहीं है? लेकिन जीवन में इतना सारी अच्छाइयाँ हैं, इतना सब कुछ मिला है, उसके बाद भी एक छोटी सी कमी के लिए जीवन भर रोते रहते हैं। क्या हमें जीवन में इतनी सारी अच्छाइयाँ, इतनी सारी विशिष्टताएं जो मिली हैं वो दिखाई नहीं देती जीवन में? इतना सारा उज्ज्वल है, हमारा परिवार इतना स्वर्ग जैसा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमारी आदत है कमियां खोजने की। हम स्वर्ग में भी नरक खोज लेते हैं, और सब तो ठीक है, लेकिन परंतु किंतु लगा के हम अपने जीवन में नरक बोल लेते हैं। इन नरकों को के निर्माता भी हम हैं और स्वर्ग के निर्माता भी हम हैं। परिस्थिति तो परिस्थिति है, हमारा आरोपण उस पर क्या होता है, महत्वपूर्ण यह है। अपना अर्थ निकाला, विवाह का मना किया, बड़े बूढ़ों ने समझाया, जैसे तैसे विवाह हुआ। विवाह होने के बाद भी अंजना की ओर देखता नहीं था, तिरस्कार करता था उसका। एक स्त्री के लिए और क्या तिरस्कार होगा कि उसका पति ही उसकी ओर ना देखे। विरह अग्नि में वह जल रही थी, अंदर अंदर कुंठित हो रही थी। भगवंतों की भक्ति थी उसके लिए, वह जो उसको जीवित रखे हुए थी। अब एक विशेष प्रसंग आता है, उससे अपन कथा शुरू करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 80 नंबर।
छंद क्रमांक 6। छंद क्रमांक 6। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए भावना अपनी का फल हम पा गए। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए भावना अपनी का फल हम पा गए। रावण का आदेश न माने वरुण गगनचर, लंकापति ने आत्मदूत भेजा तब सत्वर। बोला वह है वरुण शरण लो तुम रावण की, अथवा सत्वर करो निकट उस कोन में आज जग के विद्याधर। मिला नहीं क्या समाचार तुमको यह सुख कर प्रणाम सानंद शोक तुम दूना भोगो। चल विरुद्ध तुम नहीं सीना, इंद्र और यम आदि वीर वर जीते उसने। उसका भय प्रद नाम सुना नहीं जग में किसने। हंसा वरुण उस समय दूत की वाणी सुनकर, सुना न देगा कभी आज तक। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए भावना अपनी का फल हम पा गए। यहाँ एक नया प्रसंग प्रारंभ होता है। वरुण नाम का एक विद्याधर था, महान पराक्रमी प्रबल राजा था। वह रावण की बात नहीं मानता था, विरुद्ध चलता था। रावण ने दूत को भेजा, संदेश दिया, वरुण तुम मेरा आदेश मानो, मेरे अधीन रहो। क्या तुमने नहीं सुना है कि मैंने इंद्र और यम जैसे महाबलशालियों को परास्त किया है? वरुण ने कहा कि रावण? कौन रावण? मैं कोई रावण को नहीं जानता। और अभी तक तुमने छोटे मोटे हिरणों का शिकार किया है, अब तुम मेरे पास आओ। जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तब उसको अपनी ऊंचाई का पता पड़ता है। और दूत को झटकार के कहा कि जाओ अपने राजा से कहो कि अगर ताकत हो तो वरुण से लड़े। रावण के पास जैसे ही दूत संदेश लेके पहुंचा, रावण तिलमिला गया। इसकी इतनी हिम्मत कि मुझे आदेश देता है। और तत्काल रावण ने अपनी सेना को तैयार किया और समुद्र जैसी बड़ी विशाल सेना लेकर वरुण के पास पहुंच गया। वरुण के पास पहुंच गया, वरुण को चारों ओर से घेर लिया। वहां से वरुण के जो योद्धा थे वो लड़ने को तैयार हुए। दोनों ओर से घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों बलशाली थे, दोनों प्रतापी थे। बहुत युद्ध हुआ। होते होते खरदूषण को वरुण ने पकड़ लिया। खरदूषण कौन था? रावण का जमाई था। उसकी पत्नी का नाम क्या था?
चंद्रनखा, अर्थात रावण की बहन का विवाह खरदूषण से हुआ था। दो नुकसान हुए, एक तो शक्तिशाली योद्धा उनकी पकड़ में आ गया, दूसरा जमाई, कदाचित उसने मार दिया तो मेरी बहन विधवा हो जाएगी, तो युद्ध रोक दिया गया। अब युद्ध में प्रबल हो गया वरुण, क्योंकि यहाँ पे एक तो हाथ उसका दब गया, उसके जवाई उसके पास कैद में थे, और यहाँ पे वो किसी प्रकार से अब क्या करे। उसने अनेक जगह के राजाओं को संदेशा भेजा और एक दूत प्रहलाद नाम राजा को, प्रहलाद को भी भेजा। देखते हैं 14वां नंबर छंद। रोक दिया संग्राम शीघ्र ही तब रावण ने, व्याकुलता उत्पन्न हुई अति उसके मन में, भेजा दूत सर्वत्र नृपति समुदाय बुलाया, दूत प्रहलाद निकट चल सत्वर आया, लंकापति का पत्र दिया झुक कर 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 में, आए अपना सैन्य साथ ले आप समर में, पद्म वरुण आदेश हमारा लेस न माने, जग में सच्चा सूरवीर अपने को माने, खरदूषण को पकड़ लिया है जीवित उसने, मृत्यु भीति सोए रोक दिया रण संप्रति हमने, चलने को प्रहलाद हुआ सेना सह प्रस्तुत, बोला पवन कुमार विनय से होकर के नत, रहते मुझ सा पुत्र आपका जाना अनुचित, दे मुझको आदेश युद्ध के लिए यथोचित, दिखलाऊं मैं देव आपको आत्म पराक्रम, सिंह पोते क्या कभी जगत में ही उससे कम, आ गए हम आ गए हम आ गए तेरे द्वार, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए भावना अपनी का फल हम पा गए। जैसे ही खरदूषण को पकड़ लिया, रावण ने अपने मित्र राजाओं को बुलाया, एक दूत प्रहलाद के निकट भी भेजा कि आज हमें आपकी ज़रूरत है, आज हम संकट में हैं और शीघ्रता से आप सेना को लेके यहाँ पे आएँ। प्रहलाद जैसे ही सेना को लेके निकलने के लिए, तैसे ही पवन कुमार ने कहा, पिताजी, पुत्र के होते हुए पिताजी युद्ध में जाएं, ये शोभा देता है क्या? क्या सिंह का बच्चा सिंह से कम होता है क्या? आप क्या मुझे कमज़ोर समझते हो? आप नहीं जाएं, मुझे आज्ञा दें। और पवन कुमार ने कहा कि मैं जाता हूँ, आप यहीं पे आराम से रहिए। गुरुजन की आशीष प्राप्त कर वह था प्रमदित, देख रही थी उसे अंजना प्रेम प्रपूरित। बोले वन कुमार देखती क्या तू मुझको, रोम रोम में लगे आग लग करके तुझको। हे दुरीक्षणे दो
देख तुझे हो रहा मुझे संप्रति असकुन, सह कर निज अपमान अंजना बोली मुख से। हे स्वामिन हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, भावना अपनी का फल हम पा गए। जैसे ही पवन कुमार वहाँ से निकलने को हुए, सेना लेके, अंजना ओट में खड़ी हुई पवन कुमार को देख रही थी और आँखों में आंसू भरे हुई थी। जैसे पवन कुमार की दृष्टि उस पर पड़ी, उससे कहा, हट जा, तेरे को देखने से मेरे रोम रोम में आग लग जाती है। ये उदय की विचित्रता है। एक समय वह था कि देखने के लिए लालायित था, अपने मित्र प्रहस्त से कह रहा था कि एक बार मुझे अंजना के दर्शन करवा दो, दिखा दो। आज ऐसा उदय है कि देखने से रोम रोम में आग लग रही है। हे दुरीक्षणे, तेरी नजर खोटी है, तेरे देखने से अपशकुन होता है। अंजना ने कहा, स्वामी मैं तो वैसे ही विरह की आग में जल रही हूँ, मुझे अबला को और क्यों आप जला रहे हो? बहुत दुखी हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरा अपराध क्या है, क्या किया जाए। अपराध अगर हमें अपना समझ में आ जाए तो हम दूर ना कर लें। श्री गुरु तो समझा रहे हैं, तेरा एक ही अपराध है कि तू अपने को नहीं जानता। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, आपा न जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। देहाश्रित कर क्रिया आपको मानत शिव मगचारी रे, देहाश्रित कर क्रिया आपको मानत शिव मगचारी रे। आपा नहीं जाना तूने कैसा। श्री गुरु तो कह रहे हैं कि एक को भूल के इस संसार में अनंत दुख भोग रहे हैं। अंजना भी दुखी इसलिए नहीं है कि पवनंजय उसे नहीं चाहते हैं, अंजना इसलिए दुखी है कि पर में सुख की आशा लगाए बैठी। श्री गुरु कहते हैं कि सबका सुख अपने में है, प्रत्येक जीव स्वयं स्वभाव से सुखी है। हम अपने स्वभाव को देखते नहीं, अपनी ओर देखते नहीं हैं। अपने घर को देख बाबरे, सुख का जहाँ खजाना रे। क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों बनता? छंद क्रमांक 20। दर्शन करके सदा तृप्त रहता था यह मन, दूर जा रहे आप जाएंगे कैसे मम क्षण। आप मुझे जय तजे धरण ही मेरा नाथ, प्रेम बिन सदा व्यर्थ नारी जीवन है। बोला कुपित कुमार घृणा से मुख टेढ़ा कर, मुझे प्रयोजन नहीं कहीं भी तू जाकर मर। लंकापति के निकट चला वह सेना लेकर, निशा समय विश्राम जहाँ है मान सरोवर। सुन वियोग नीचक भी की आवाज पवनजय, समझ सके वह सती अंजना का दुख अतिशय। हे चक भी निज नाथ विरह से व्याकुल भारी,
अंजना कहने लगी, स्वामी आपके दर्शन करके अभी तक जीवित थी, आप जा रहे हैं रावण की मदद के लिए, अब यह सती कैसे जीवित रहेगी? आपको देख लेते थे कम से कम हृदय में शांति मिलती थी। शांति तो अपने को देख के मिलती है, और लौकिक दृष्टि से भी शांति सच्चे देवशाद गुरु को देख के मिलती है। लेकिन ठीक है, शीलवती नारियों के लिए पति ही उसके लिए लौकिक दृष्टि से समर्पण योग्य होता है, व्यवहारिक विधि है, वो भी एक व्यवहारिक व्यवस्था है। अब तो मेरे लिए मरण ही शरण है। मरण ही शरण है कि और भी कोई शरण है? चार मंगल शरण श्रेष्ठ हैं लोक में, आप अरु सिद्ध साधु दयामय धर्म, अन्न में ढूंढना सुख दुख कार है, वे स्वयं सुख रहित सुख न उनका मरम। हर जगह चार शरण है व्यवहार से। कौन? चत्तारी शरणम पवजामि, अर्हन्ते शरणम पवजामि, सिद्धे शरणम पवजामि, शाहु शरणम केवली पंडितम धर्मम शरणम। कौन कहता है? कौन कहता है भगवान आते नहीं, भगवान आते तो हैं हम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, भगवान आते तो हैं हम बुलाते नहीं। मंगलम 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 मंगलम। चार मंगल हैं, चार उत्तम हैं और चार ही। कौन कहता है? हर जगह सर्वत्र सर्वजीवों को चार शरण है, चाहे वो नरक में हो, चाहे त्रियंच में हो, चाहे देव में हो, चाहे नरक में हो, सर्वत्र वहाँ स्मरण करे, वहाँ तत्काल शांति मिलती है। और परमात्मा जिसका स्मरण कर रहे हैं, शुद्धात्मा का स्मरण करने से, उसका आश्रय लेने से सर्वत्र शांति मिलती है, चारों गतियों में सम्यक दर्शन हो जाता है। सती दुखी है, अब तो मुझे मरण ही शरण है। लेकिन पवनंजय पे कोई असर नहीं हुआ और क्रोध पे बोला कि मुझे तुझसे घृणा है। टेढ़ा मुंह करके बोला कि मुझे तुझसे घृणा है, तू यहाँ से हट जा, मैं तेरी शकल भी नहीं देखना चाहता। तू जिए चाहे मरे, मुझे उससे कोई भी प्रयोजन नहीं। कौन ने कठोर बनाया? अपने उदय ने। किसी का दोष नहीं। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे न तो स्वयं। वही मानसरोवर। कौन सा मानसरोवर? कौन सा मानसरोवर? जहाँ पे विवाह हुआ था। दोनों का विवाह उसी मानसरोवर पे हुआ था। कितने साल बीत गए थे? 22 वर्ष बीत गए थे। रात्रि का समय था। पवन कुमार लेटे हुए थे, नींद नहीं आ रही थी। होता है ऐसा, हम किसी पे क्रोध करके जाएं तो हमारा चित्त भी उथल पुथल में रहता है। व्यक्ति दूसरों को दुख नहीं देता, अपने लिए दुख का आमंत्रण कर लेता है। दूसरों को दुखी करने का भाव ही दुख रूप है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का भाव ही पीड़ादायक है। दूसरों के लिए नरक तैयार करने वाला भाव ही नारकीय है, और दूसरों के लिए स्वर्ग तैयार करने वाला भाव ही स्वर्गीय है।
व्यक्ति अपने ही भावों का फल वर्तमान में पाता है, उन भावों से बंधे हुए कर्मों का फल भविष्य में पाता है। तो अब नंजय कह के तो आ गए निष्ठुर वचन, कठोर वचन अपनी स्त्री से। अंदर में नींद नहीं आ रही थी, रात हुई, देख रहे थे, कुछ आवाज़ें आईं। चकबे की विरह में व्याकुल हो रही थी, रुदन कर रही थी। विचार आया कि जैसे यह चकवी अपने चकबे के विरह में व्याकुल है, वैसे ही मेरी स्त्री भी मेरे विरह में व्याकुल है। मैं कैसे उसको दुखी छोड़ के आया हूँ, कैसी विचार कर रही थी कि मैं मरण कर लूँगी। मैं किन व्यर्थ के विकल्पों में उलझा था। ये दुर्विकल्प ही तो हमें दुख देते हैं। दुर्विकल्प, ये दुर्विकल्प ही तो हमें दुख देते हैं। कोई दूसरा दुख थोड़ी ना देता है। जिसे दुखी नहीं होना हो वह कसाय ना करे। कसाएं कब होती हैं? जब हमें पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित होते हैं तो रागद्वेष उत्पन्न होते हैं। रागद्वेष कब उत्पन्न नहीं होते हैं? जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं लगते, तब स्वयं में भी रागद्वेष उत्पन्न नहीं होते। सीता ने तत्व ज्ञान के अभ्यास से लंका में भी शांति मिली। अंजना भी तत्वज्ञानी थी, संस्कारी थी, ऐसा नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि भी हो, कर्म के उदय में विवहलता भी हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। चारित्र मोह का उदय होता है, सम्यक दृष्टि ज्ञानियों को भी ऐसी स्थिति बन जाती है। याद आया कि मेरी स्त्री ऐसी ही दुखी होगी जैसे चकबे के वियोग में दुखी है। ऐसे ही स्मरण आया, फिर क्या हुआ? प्रिय वियोग सह सके न खगगण भी जग में जब, प्रेम मूर्ति बहरम में कामनी उसे सहे कब, निरपराध नीराज सुता को मैंने छोड़ा, क्रूर हृदय हो सब प्रकार से नाता तोड़ा, कटुक वचन उस समय न उसने लेस उचारे, करते दुख प्रदकार अगजन बिना विचारे, क्रोधित हो कर दिया उसे मैंने अतिशय दुख, करूं प्रेम भरपूर मिल जाए उत्तम सुख, बुला मित्र को कहा चित्त का सर्व सुभाषय, बिन मित्र आज जीवन शंका में, बोला मित्र प्रहस्त्र गुप्त हो सत्वर चलिए, आकर प्रातः काल यहाँ फिर सबसे मिलिए, आ गए हम आ गए तेरे द्वार, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, भावना अपनी का फल हम पा गए। जैसे ही चकवा चकबी के विरह को देखा, उसे अपनी स्त्री की याद आई पवनंजय को। मेरी अंजना भी ऐसी दुखी हो रही होगी। 22 वर्ष हो गए हैं, 22 वर्ष। यही मानसरोवर का तट है, जिस मानसरोवर के तट पे मैंने उसे अपनी अर्धांगिनी बनाया था और 7 वचन दिए थे कि मैं तुम्हारे साथ सुख दुख में सहयोगी होऊंगा, और आज तक मैंने उसको सुख दिया कहाँ है? मैंने दुख ही दुख दिए हैं। और अंदर से एकदम पीड़ा व्याकुलता शुरू हो गई। मित्र प्रहस्त से मिले,
कि मित्र किसी प्रकार से मुझे एक बार अंजना से मिला दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा मित्र। प्रहस्त ने कहा कि मित्र चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना, अभी चलते हैं, प्रातः काल होने तक अपन वापस आ जाएंगे। अब क्या होगा, मिलन होगा कि नहीं होगा? मिलन होगा तो दुखों का अंत होगा कि नहीं होगा? मिलन होने पर नए दुख और उत्पन्न हो जाएंगे कि कुछ कम होंगे? क्या क्या घटनाएं आगे घटेंगी वो भगवान जाने। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, सुनते हरस आवे ओ, सुनते हरस आवे बीरा की वाणी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो वितरागी श्री रामचंद्र की। हमारे बीच शशांक भैया पधारे हैं, अब हमें उनके स्वाध्याय का लाभ प्राप्त होगा।